प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सनमति चरम जिनीश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमोर। वंदो वृष शिरमोर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दितातिभुवनिन्द परिपूज्यम्। वोच्चं मणुपेहाओ, भवीय जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर अहो। गाथा पाठ करेंगे। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ही ग्रंथ है, स्वामी कार्तिकेय द्वारा रचित। इसके अंतर्गत लोकानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है, और लोकानुप्रेक्षा में षड द्रव्यमयी ये लोक है, 6 द्रव्यों के स्वरूप की चर्चा। उसमें सबसे पहले जीव की चर्चा यहाँ की जा रही है, और जीव में संसारी जीवों की भेद प्रभेद आदि की चर्चा। तो जीवों के कितने कितने टाइप से संसारी जीवों के प्रकार हैं, जीव समाज की चर्चा यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर तो इस तरह से नंबरिंग से दिया नहीं, लेकिन हमने गोमटसार जी जीव कांड के आधार पे, गोमटसार जी जीव कांड में गुणस्थान अधिकार है, उसके बाद में जीव समास का चैप्टर है, उसके आधार पे कल हमने देखा था 1 से 19 तक के जीव समास। कौन सुनाएंगे पहले 1 से 5 तक? 1 से 5 तक बोलिए अनिता आंटी। एक तो जीव है, 2 करेंगे तो तरस और स्थावर संसारी जीव की अपेक्षा, और फिर 3 करेंगे तो स्थावर और तरस के 2 भेद कर देंगे, विकल इंद्रिय और सकल इंद्रिय। और फिर जब 4 करेंगे तो स्थावर 1 और विकल इंद्रिय और सकल इंद्रिय के 2 करेंगे, असैनी पंचेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय। और फिर 5 करेंगे तो फिर 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय और 5 इस तरह से एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 5। बढ़िया। 5 जीव है 2 तरस स्थावर, 3 में 1 इंद्रिय विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय, 4 में 1 इंद्रिय विकलेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय, और 5 होंगे तो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय। इस तरह से सारे संसारी जीवों को कवर करना है। इस तरह से ये जीव समास बनाए गए। 6 से 10, 6 से 10 बोलिए सुमन जी। थोड़ा सा देख भी लू। 5 स्थावर, 6 है, 5 स्थावर और 1 त्रस। 7 में है 5 स्थावर और त्रस के 2 भेद, संगी और असंगी। त्रस के 2 भेद संगी और असंगी, विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय। हाँ, विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय।
ये हो गए 6-7 हो गए। नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ, अब 8 कैसे बनेंगे? 8 बनेंगे। सकलेंद्री का संगी और असंगी करेंगे। 5 तो स्थावर और 5 6 7 8, 8 करना है ना। 5 6 7, हाँ 5 स्थावर, 1 विकलेंद्रिय और संगी असंगी पंचेंद्रिय के 2 भेद। 8 9 हो गए। 9 में विकलेंद्रिय को डिवाइड करेंगे, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। और पंचेंद्रिय के भी 2 करेंगे? नहीं, पंचेंद्रिय की नहीं कर। थोड़ा बोलिए ढंग से। 9 करेंगे। एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 4। गड़बड़ हो रहा है, कंफ्यूज हो रही हूँ। चलो बोलो प्रशस्त, 9 कैसे करेंगे? स्थावर के 5 हम्म। और उसके बाद 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय। बहुत बढ़िया, सिंपल था। स्थावर के 5, 5 तो वो चल ही रहे हैं, और फिर विकलेंद्रिय को खोला है तो पंचेंद्रिय को नहीं खोलेंगे। बढ़िया। 5 स्थावर, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय हो गए 9। 10 कैसे बनेंगे? 10 बोल दो प्रशस्ति, तुम्हें बोल दो 10 भी। 5 तो वही स्थावर, उसके बाद ए उसके बाद 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और उसके बाद सैन्य और असैन्य। बहुत बढ़िया। 5 स्थावर और 2 3 4 इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय, इस तरह से हो गए 10। 11 से 15। चलिए 2 2 बता दीजिए, और लोगों का भी नंबर नहीं आ रहा। एक एक ही बता दीजिए। बोलिए 11 कैसे बनेंगे? चमेली आंटी बोलिए। 5 स्थावर बादर और 5 स्थावर सूक्ष्म। 10 तो ये हो गया, प्लस 1 त्रस। बढ़िया। जैसे 11। 5 स्थावर बादर रूप से, 5 स्थावर सूक्ष्म रूप से। पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, बादर भी पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति सूक्ष्म, ये हो गए 10 और 1 त्रस। 12 कैसे होंगे? बोलिए प्रेमलता जी। 10 तो स्थावर हो गए बादर और सूक्ष्म से, और सकलेंद्रिय विकलेंद्रिय। बढ़िया। यही बादर सूक्ष्म के भेद से 5 5 स्थावरों के 10 और फिर विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय। 13 अलका जी। 13 ना। तो 10 तो 5 स्थावर के बादर और सूक्ष्म, और 1 विकलेंद्रिय, 11 और संगी और असंगी, तो 13 हो गए। सकलेंद्रिय की विकलेंद्रिय, संगी और असंगी। ये हो गए 13। 14 बोलिए दीपिका जी। आवाज नहीं आ रही आपकी? चालू तो है लेकिन आवाज नहीं आ रही। चलिए और कोई बताइए। हाँ पद्मा जी बोलिए। 5 से स्थावर सूक्ष्म विगर के हिसाब से 10 हो गए। 14 13 बताने ना। 14 तो 2 5 10 हो गए। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय। बढ़िया। 10 तो स्थावर बादर सूक्ष्म वाले, और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय। और जो हम 14 जीव समास करते हैं, जो 14 जीव समासा, उसमें भी यही होते हैं क्या? ये 14 जीव समास हैं, और जो हम द्रव्य संग्रह आदि में या यहाँ भी हमने पहले देखे थे, वो कौन से हैं? बोलो प्रीति। उसमें 1 इंद्रिय को सूक्ष्म बादर में डिवाइड कर दिया, और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और फिर 5 इंद्रिय को संगी और असंगी, और इनके ऐसे पर्याप्तक और इन्हीं के अपर्याप्तक। वहां पे वो अलग टाइप से 14 किए हैं। वहां पर्याप्त है अपर्याप्त है, यहाँ पर्याप्त है अपर्याप्त वाली बात अभी नहीं लिखी है ना, ध्यान रखना है। ये 14 यहाँ वाले 14 अलग टाइप से बने हैं, और वो जो 14 जीव समास रेगुलर चलते हैं,
14 गुणस्थान, 14 मारणा स्थान, 14 जीव समास, ऐसे 14 14 की संख्या में आते हैं। तो वो रेगुलर वाले वो अलग है। ठीक है। 15 15 कैसे बनेंगे? बोलिए, सरोज आंटी बता रहे हैं, बोलिए। 10 तो ये स्थावर, सूक्ष्म और बादर, और 3 विकलेंद्रिय और 2 सकलेंद्रिय। बढ़िया। 15 10 स्थावर, बादर, सूक्ष्म वाले, सूक्ष्म फिर वाले, हाँ 3 विकलेंद्रिय, 2 3 4 इंद्रिय, और फिर असंगी और संगी, इस तरह से 15। 16 हाँ जी, अर्चना जी। हाँ, इसमें पहले पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, नित्य निगोद और इतर निगोद, ये 6 हुए। फिर इनके मिलाकर बादर और सूक्ष्म के ये 12 हो जाएंगे। फिर इन 12 में एक प्रत्येक वनस्पति, एक विकलेंद्री और संगी और असंगी 2 मिलाकर फिर 16 हो जाएंगे। बढ़िया। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये मतलब थोड़ा सा चेंज हुआ है। 16 कैसे बने हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, 4 तो ये स्थावर, और वनस्पति में लेना है साधारण वनस्पति, और साधारण वनस्पति के 2 भेद, नित्य निगोद और इतर निगोद। ये सब कैसे हैं? ये सब बादर भी हैं और सूक्ष्म भी हैं। तो 6 दूनी 12, 6 हो गए थे, 6 दूनी 12। और फिर प्रत्येक वनस्पति, वो बादर ही है तो एक उसको लेना। फिर विकलेंद्रिय कितने करने अपने को? 16 करने ना। विकलेंद्रिय के 3, 13 और 3, नहीं, विकलेंद्रिय का 1 और सकलेंद्रिय के 2, ऐसे करके 13 और 3 16। ये 16 हो गए। 17 कैसे बनेंगे? वर्षा जी। 17 में सूक्ष्म और बादर के जो ये स्थावर के 12 भेद होंगे, और उसके बाद प्रत्येक वनस्पति, और 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पंचेंद्री। 12 तो यही स्थावर वाले, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, नित्य निगोद, इतर निगोद, बादर भी और सूक्ष्म भी, 12 ये हुए। फिर प्रत्येक वनस्पति, 2 3 4 और 5 इंद्रिय, इस तरह से हो गए 12 और 5 17। 18 18 जीव समास। आशा आंटी। 12 तो ये हो गए, 4 और अग्नि जल, 4 और 2 नित्य निगोद, 6 के 12 तो ये हो गए। प्रत्येक वनस्पति को 2 में डिवाइड कर देंगे, सह प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, नहीं? और तीनों को 2 2 2 3 4 तीनों विकलेंद्रियों को और पंचेंद्रियों को। तो कितने हो गए? ये तो 19 हो गए। 12 और 7 19 हो गए ये तो। तो फिर 18 उसमें उसमें संगी असंगी की बजाय सिर्फ पंचेंद्रिय ले लेंगे। ऐसा नहीं, 12 और 2 14 और 3 17 और एक पंचेंद्रिय संगी। प्रत्येक का भेद करेंगे, प्रत्येक का भेद नहीं करेंगे 18 करने में। प्रत्येक को एक ही गिनेंगे, सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित का भेद उसमें नहीं किया। हाँ, 12 तो वो, फिर एक प्रत्येक वनस्पति को 1, फिर 3 विकलेंद्रिय, 12 और 1 13 और 3 16, और फिर पंचेंद्रिय के 2, तो 16 और 2 18। बोलो 19। हाँ, 12 तो ये हो ही गए स्थावर के, इतर और नित्य निगोद को मिला के, और 13 प्रत्येक वनस्पति, 14 2 इंद्रिय, नहीं, 13 में प्रत्येक वनस्पति के 2 भेद किए, सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित। तो प्रतिष्ठित प्रत्येक में 13 और अप्रतिष्ठित प्रत्येक 14, और फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय 18, और नहीं 17, और फिर असंगी और संगी 18 और 19। बढ़िया। यानी अब 19 वाले में फिर प्रत्येक वनस्पति के 2 भेद करेंगे 19 बनाने के लिए, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। इस तरह से ये 19 तक के जी समास हमने देख लिए। अब हमको बनाने हैं पहले तो, कांता आंटी कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए, चालू करिए। हाँ, हो गया हो गया।
19 को दोबारा बताना एक बार। हाँ, 19 में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, फिर निगोद, इतर निगोद, ये बादर, फिर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, नित्य निगोद, इतर निगोद, ये सूक्ष्म। 12 हो गए। यानी पृथ्वी का बादर, पृथ्वी का एक, बादर जल का एक, बादर अग्नि का एक, बादर वायु का एक, बादर नित्य निगोद, बादर इतर निगोद, फिर सूक्ष्म पृथ्वी का एक, सूक्ष्म जल का एक, सूक्ष्म अग्नि का एक, सूक्ष्म वायु का एक, सूक्ष्म नित्य निगोद, सूक्ष्म इतर निगोद, ऐसे करके हो गए 12। वो तो अपन गुणा करके बोल रहे हैं, है तो एक्चुअल में ऐसा ही ना पूरा ये हो गए 12। फिर सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति 13 नंबर पे, 14 नंबर पे अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, फिर 15 नंबर पे 2 इंद्रिय, 16 पे 3 इंद्रिय, 17 4 इंद्रिय, 18 असंगी पंचेंद्रिय और 19 संगी पंचेंद्रिय। इस तरह से 19 जीव समास हुए। अब इसको अपने को बनाना है 38। पहले 57 भी बनाएंगे, पहले 38 बना लेते हैं। पहले बीच में एक स्टेप और कर लेते हैं। देखो, हमने कल कुछ कर्म देखे थे। ये जो जीव समास हम देख रहे हैं, तो कुछ कर्मों का निमित्त इनमें हो रहा है। कौन कौन से कर्म देखे थे कल अपन ने? कौन कौन सी प्रकृतियां देखी थी जिनके निमित्त से ये जीव समास देखे जा रहे हैं? बोलिए प्रेमलता जी। त्रस, स्थावर, सूक्ष्म बादर, पर्याप्त, अपर्याप्त, नहीं पर्याप्त तो नहीं करे अपन ने, यही करें। अभी नहीं करे, कल अपन ने शुरू में कर्म देखे थे ना, कुछ कर्मों की परिभाषाएं भी बताई थी आप लोगों को कल शुरू में। ठीक है, बोलिए वर्षा जी। सूक्ष्म बादर प्रत्येक साधारण चमेली आंटी पूरे बता पाएंगे? स्टेप नहीं ना। बोलिए चमेली आंटी। जाति कर्म के 5, उसके बाद पर्याप्त। तो जातियां 5 तो जातियां। धीरे 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 गिनने दीजिए। 5 तो जाति, ठीक है। द्विइंद्रिय, तीन 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, 5 जातियां। हाँ, 2 अब पर्याप्तक और अपर्याप्तक 2। 5 और 2 7, पर्याप्त पर्याप्त, ठीक है। हाँ, उसके बाद में त्रस और स्थावर 2, ये 9। त्रस और स्थावर 9 हो गए, ठीक है। फिर बादर और सूक्ष्म 2 ये हो गए, 11 हो गए। 5 और सूक्ष्म 9 और 2 11, और उसके बाद में साधारण और प्रत्येक 2 ये हो गए। साधारण और प्रत्येक 13। 13 कुल मिला के 13 कर्म प्रकृतियां हैं जिनके आधार पे अपन ये अभी तक देख रहे हैं। तो अभी तक इसमें से अपने सूक्ष्म बादर काम आ गए, 5 इंद्रिय ये जातियां काम आ गई, सूक्ष्म बादर काम आ गए, साधारण प्रत्येक काम आ गया, और त्रस स्थावर काम आ गया। पर्याप्त है पर्याप्त अभी तक काम अपने नहीं आया। 19 में आया पर्याप्त है पर्याप्त, 19 में नहीं आया। अपन ने 14 जीव समास बनाए ना, उसमें भी पर्याप्त है पर्याप्त वाला नहीं बनाया। तो अब क्या करना है कि 19 जो भेद हैं, ये 19 के 19 पर्याप्त भी होंगे और ये 19 के 19 अपर्याप्त भी होंगे। तो 19 दूनी 38, 38 हो गए, ठीक है। ये 19 जो भेद बनाए ना अपन ने, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, नित्य निगोद, इतर निगोद, बादल और सूक्ष्म, ये 12। उसके बाद में से अप्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी और संगी, ये 19 जो बनाए, ये 19 के 19 पर्याप्त भी हैं और ये 19 के 19 अपर्याप्त भी होते हैं। तो 19 दूनी हो गए 38। 19 टू ज़ा कितने होते हैं प्रशस्ति? 19 टू ज़ा 38, पक्का? तो ये हो गए 38, ये 38 जीव समास हो गए, ठीक है। अब इसको बनाना है अपने को 57, 57। 57 कैसे बनेंगे?
कि जो पर्याप्त होते हैं, नहीं, जो अपर्याप्त होते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त, ये दो भेद किए अपन ने। लेकिन ये जो अपर्याप्त होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कौन से दो प्रकार के होते हैं? एक तो होते हैं निर्वृत्ति अपर्याप्त और दूसरे होते हैं लब्धि अपर्याप्त। दो तरह के जीव होते हैं। पर्याप्त कौन होते हैं? पर्याप्त जीव कौन होते हैं? बोलिए रेखा जी, पर्याप्त जीव कौन होते हैं? चालू नहीं हुई, आवाज चालू नहीं हुई। एक मिनट। हाँ, जिनकी पूरी इंद्रियां होती हैं वो पर्याप्त होते हैं। जब पांचों इंद्रियां होती हैं वो पर्याप्त होते हैं। देखिए पूरी इंद्रियां नहीं, या इंद्रियां पांचों के लिए, इंद्रियां इंद्रियां के लिए पर्याप्त, रुकिए मेरी सुनिए, इंद्रियां अकेली पर्याप्त नहीं होती है, मतलब पर्याप्त के अंतर्गत अकेले इंद्रियों से मतलब नहीं है। बोलिए अलका जी। जिनकी 6 पर्याप्ति, आहार, श्वासोश्वास, इंद्रिय, भाषा, मन और एक शरीर। आहार, शरीर, हाँ देखिए इसमें आहार भी क्रम है, ऐसे आहार के बाद सीधा श्वासोश्वास नहीं होगा। नहीं, आहार के बाद शरीर, इंद्रिय, शरीर, अच्छा इंद्रिय होता है पहले। हाँ, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन, ये 6 है। तो पर्याप्त किसे कहते हैं? पहली बात, जिन जीवों के पर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है और जिनकी पर्याप्तियां पूरी हो जाती हैं वो जीव कहलाते हैं पर्याप्त। जिनके पर्याप्त कर्म, देखा ना अपन ने, कर्म के आधार पे देख रहे हैं पर्याप्त नाम कर्म है कि नहीं है। और उसकी परिभाषा क्या देखी थी कि जिस कर्म के उदय से जीव पर्याप्त होता है, पर्याप्त कहलाता है, पर्याप्तियां पूरी होती हैं, वो पर्याप्त नाम कर्म है। अब यहाँ अपन पूछे पर्याप्त जीव कौन है? कि जिस जीव के पर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है और जिसकी पर्याप्तियां, अकेली इंद्रियां नहीं, अकेली इंद्रिय पर्याप्ति नहीं है, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, ये 4 पर्याप्तियां तो मिनिमम होती ही है पर्याप्त जीवों की। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, फिर भाषा चालू होती है 2 इंद्रिय से, और फिर मन, वो संगी जीवों के ही होता है। तो जिसके जितनी भी पर्याप्तियां होने योग्य हैं, जो जितने इंद्रिय जीव है उसके अनुसार उसकी पर्याप्तियां डिसाइड होती हैं। तो वो उसकी पर्याप्तियां जितनी भी उसकी होने योग्य हैं वो पूरी हो गई हैं और पर्याप्त नाम कर्म का उसके उदय है, तो वो जीव कहलाता है पर्याप्त। दूसरे जीव है अपर्याप्त। अपर्याप्त का मतलब क्या है? अब अपर्याप्त की पहले एक सामान्य परिभाषा, मेनली अपर्याप्त में इसी को लिया जाता है, लब्धि अपर्याप्त को। जहां जहां भी अकेला अपर्याप्त शब्द आएगा 99%, तो वहां अपर्याप्त से मतलब होता है लब्धि अपर्याप्त से। तो जिसके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है और जिसकी पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई वो कहलाएगा अपर्याप्त। ठीक है, लेकिन अब ये एक और है, ये जीव कैसा है? निवृत्ति अपर्याप्त, कि इसकी पर्याप्तियां अभी पूरी नहीं हुई हैं। पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई है इसलिए तो है अपर्याप्त। लेकिन इसके कर्म का कौन सा उदय है? कर्म है पर्याप्त नाम कर्म का उदय। पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, जिस जीव के पर्याप्त नाम कर्म का उदय है लेकिन अभी उसकी पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, होता ही है ऐसा। सभी जीव जब जन्म लेते हैं तो जन्म लेते ही उनकी तुरंत ही जन्म के साथ ही पर्याप्तियां पूरी नहीं होती। जन्म लेने के बाद एक अंतर्मुहूर्त का टाइम लगता है, तब वो पर्याप्तियां पूरी होती हैं। तो वो जो पर्याप्तियां पूरी होने की प्रोसेसिंग चल रही है, तो प्रोसेसिंग वाले टाइम में ये जीव कहलाता है निवृत्ति अपर्याप्त। तो जिस जीव के पर्याप्त नाम कर्म का उदय है लेकिन अभी उसकी पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई हैं, निश्चित रूप से उसकी पर्याप्तियां पूरी होंगी। क्यों? क्योंकि उसके कर्म कौन सा उदय है?
पर्याप्त नाम कर्म का उदय है। तो पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, लेकिन अभी पर्याप्तियां प्रोसेसिंग में है, वर्क इन प्रोग्रेस है, पर्याप्तियां अभी पूरी नहीं हुई है, तो उस जीव को कहते हैं निर्वृत्ति अपर्याप्त। और दूसरा है लब्धि अपर्याप्त, कि जिस जीव के अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है और इसकी पर्याप्तियां कभी भी पूरी नहीं होंगी, पर्याप्तियां पूरी होने से पहले ही क्या होता है, उसका मरण हो जाता है, वो जीव कहलाते हैं लब्धि अपर्याप्त। तो जितने भी लब्धि अपर्याप्त जीव होते हैं उनकी आयु श्वास के 18वें भाग मात्र होती है। एक श्वास में 8-10 बार जो हमने पढ़ रखा है वो सभी लब्धि अपर्याप्त जीवों पे घटित होता है। जितने भी लब्धि अपर्याप्त जीव हैं उनकी आयु श्वास के 18वें भाग होती है, यानी एक श्वास में 18 बार जन्म मरण वो जीव करते हैं। कौन से जीव करते हैं? जो भी लब्धि अपर्याप्त होते हैं। किसे कहते हैं लब्धि अपर्याप्त? कि जिनके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है और जिनकी पर्याप्तियां कभी भी पूरी नहीं होंगी, पर्याप्ति पूरी होने से पहले ही जिनका मरण हो जाता है, वो कहलाते हैं लब्धि अपर्याप्त। पर्याप्ति क्या चीज होती है? शब्द तो आ रहा है अपना, पर्याप्ति पर्याप्ति। पर्याप्ति कहते किसे हैं? होता क्या है पर्याप्ति? पर्याप्ति का मतलब है एक तरह की शक्ति, ये जीव की एक तरह की शक्ति है, एक तरह की परमिट है। जैसे कि हम कहीं मकान बनाना चाहते हैं, हमारे पास जमीन है, हम मकान बनाना चाहते हैं, कुछ भी बनाना चाहते हैं, कोई दुकान बनाना चाहते हैं, शोरूम खोलना चाहते हैं, कुछ भी, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले कि क्या करना पड़ता है? बुलाओ कारीगरों को, लगा दो काम पे। ये ऐसे नहीं होता है, सामान ले आओ, ईंट चूना मिट्टी पत्थर और लगा दो काम पे, ऐसे नहीं लगता है। कैसे होता है? सबसे पहले एक हमको कागज चाहिए होता है, एक परमिशन। जो भी नगर निगम है या जो भी है, जेडी है, मतलब जो भी अथॉरिटी है गवर्नमेंट की, हमको एक परमिशन चाहिए होती है कि हम यहाँ पर, यद्यपि जमीन हमारी ही है, लेकिन हम इस पे ये कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, उसकी एक रिटन में हमको परमिशन चाहिए होती है। तो वो जो परमिशन है वो परमिशन है पर्याप्ति। यहाँ पर कि अभी शरीर नहीं बना, जैसे ही जीव का जन्म होता है, कहीं से मरण हुआ, विरह का टाइम पूरा हुआ, जन्म हुआ, जन्म होते ही क्या होता है, जीव ये परमिशन, पहले तो सबसे पहले परमिशन लेगा, सबसे पहला काम क्या है? तो जन्म होते ही एकदम से कोई शरीर बन गया है बहुत पूरा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वहीं जाके जीव को सारा काम करना पड़ता है, अपने शरीर के योग्य शरीर पहले से रखा होता है और उसमें आगे जीव घुस जाता है। ऐसा नहीं होता कि रजाई की खोली है, तकिए की खोली है, उसमें घुसा दिया रजाई को, तकिए को, ऐसा नहीं होता है। वहीं जहां जन्म होता है, वहीं पे जीव शरीर का निर्माण करता है, भाषा बोलो, वहीं पे वो होता है, परमाणुओं को ग्रहण करके। तो सबसे पहले ये पर्याप्तियां बनना चालू होती हैं। तो जिस क्रम में पर्याप्तियों के नाम दिए हैं उसी क्रम में ये पूरी होती हैं। बनना स्टार्ट तो सारी होती हैं एक साथ, जिसकी जितनी है, एक इंद्रिय की 4 होती है, 2 इंद्रिय से असंज्ञ तक के 5 पर्याप्ति होती है और संज्ञ पंचेंद्रिय के 6 पर्याप्ति होती है। तो वो आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वास और श्वास, एक इंद्रिय के हिसाब से अपन देखें तो ये 4 पर्याप्तियों का काम तो चालू हुआ, लेकिन फिर उसमें सबसे पहले पूरी हो जाएगी आहार पर्याप्ति, फिर शरीर पर्याप्ति, फिर इंद्रिय पर्याप्ति, फिर श्वास। अभी पर्याप्ति है, अभी कोई इंद्रियां नहीं बन गई हैं पूरी की पूरी, लेकिन अभी इसकी परमिट, पर्याप्ति का इसीलिए मैं मतलब बता रही हूँ, पर्याप्ति का मतलब है वो परमिट मिली है। फिर वो धीरे धीरे इंद्रियां तो कब जाके शरीर पूरा बनता है, चलो मनुष्यों के हिसाब से अपन देखें तो 4-5 महीने के बाद में जाके फिर वो कहीं अंगोपांग और वो सब दिखाई देते हैं, तब वो बनते हैं। तो उस समय अभी केवल काम हो रहा है। शुरू में पहला अंतर्मुख जन्म हुआ, पहले अंतर्मुख की बात है, तो उस समय कोई इतना बड़ा शरीर या पूरी ऐसी इंद्रियां बाहर में द्रव्य इंद्रियां ऐसे नहीं बनती हैं, लेकिन ये परमिट मिल जाती है, पर्याप्ति पूरी हो जाती है, इसका मतलब है बनेगी। ठीक है। और जो पर्याप्त नाम कर्म का जिनके उदय है, यानी जो पर्याप्त जीव हैं, उनका मरण कभी भी
पर्याप्ति पूरी होने से पहले नहीं हो सकता है। पर्याप्त नाम कर्म का उदय जिन जीवों के है, यानी जो पर्याप्त जीव हैं, उनका मरण कभी भी पर्याप्ति पूरी होने से पहले नहीं होगा। यानी जितनी उनकी पर्याप्तियां हैं उतनी तो पूरी होंगी, फिर भले ही मर जाए, पूरा शरीर बने ना बने, हाथ पांव पूरे बने, आंख नाक नहीं बने, उससे पहले ही फिर मरण हो सकता है। लेकिन पर्याप्तियां अंतर्मुहूर्त में पूरी हो जाती शुरू में, तो उनकी आयु तो अंतर्मुहूर्त की यानी अधिक है कंपैरेटिवली। और जो अपर्याप्त जीव हैं उनकी आयु कितनी बताई? अपर्याप्त जीवों की श्वास के 18वें भाग, एक श्वास के 18 हिस्से करो, उतनी सी उनकी आयु होती है। ठीक है, बाकी पर्याप्ति का चैप्टर अलग है, वो उसकी आहार किसे कहते हैं, शयी किसे कहते हैं, वो चैप्टर अलग चल जाएगा। थोड़ा सा मैंने जानकारी दी, कुछ लोगों के चेहरे ऐसे लगे कि उनको पर्याप्ति नहीं पता होगी, ये सोच के। तो 3 तरह के हो गए जीव, एक पर्याप्त, एक निवृत्ति अपर्याप्त, एक लब्धि अपर्याप्त। इन तीनों का अर्थ समझ में आ गया? पर्याप्त का मतलब है जिनकी पर्याप्तियां पूरी हो चुकी हैं, वो वाले जीव लेना। ठीक है। निवृत्ति अपर्याप्त का मतलब क्या है? जिनकी पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई हैं लेकिन होंगी। और लब्धि अपर्याप्त का मतलब क्या है? जिनकी पर्याप्तियां पूरी अभी भी नहीं हुई है और कभी नहीं होंगी, उससे पहले ही वो मर जाएंगे, वो कहलाते हैं लब्धि अपर्याप्त। तो अब ये 19 प्रकार के जीव अपने पास थे, 19 जीव समास। कौन से 19 प्रकार के जीव? 19 प्रकार के जीव कौन से हैं? बोली पद्मा जी। एक तो स्थावर है, 5 स्थावर नहीं 4, वनस्पति इतर निगोद, नित्य निगोद, इतर निगोद, प्रत्येक वनस्पति, सप्रतिष्ठित वनस्पति में सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। और एक मिनट, मैं आप लोगों से पूछती हूँ ना, मैं तो आपको समझाने के लिए बोलती हूँ प्रत्येक के फिर 2 भेद ऐसे करके। जब मैं आपसे पूछती हूँ ना, तो आप सीधे सीधे केवल वो नाम बोलिए। अब आप प्रत्येक भी बोल रहे हैं, सप्रतिष्ठित भी बोल रहे हैं, अप्रतिष्ठित भी बोल रहे हैं, तो 3 गिनना है कि 2 गिनना है, मुझे ये नहीं पता लगता है आप कितने गिन रहे हैं। दो गिनेंगे। आप मुझे समझाइए मत, आप तो सीधे सीधे नंबर से बोलिए, है ना, ताकि मुझे ये समझ में आ जाए कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं क्लियर। वरना आप किसको किसको जोड़ रहे हैं पता नहीं। बोलिए फिर से। अब नहीं बोल पाएंगे, कोई बात नहीं। आप किसी और से घबरा गए। हाँ, कौन बोलेंगे 19? बोले विनीता आंटी। अच्छा, हीरा जी बोलेंगे क्या? चलिए पहले इनसे सुनते हैं। बोले हीरा जी। 5 तो स्थावर सूक्ष्म, 5 वादर, नित्य निगोद, इतर निगोद, प्रतिष्ठित, एक मिनट, 5 कौन से जोड़े आपने? पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, और 5 तो वायु काय। 5 हो गए? पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये 5 हो गए, 4 हुए? वनस्पति, वनस्पति, और फिर उसके बाद नित्य निगोद, इतर निगोद। हाँ, फिर प्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित। नहीं नहीं, गलत है। आप रुक जाइए, गलत है। अभी विनीता आंटी बोल रहे हैं सही, आप मिलाइएगा। बोलिए विनीता आंटी। हाँ जी। अलग, अच्छा अभी हो गया? वीडियो बंद हो गई, वीडियो, आवाज तो आ रही। अभी आ गई आवाज? हाँ बोलिए। आ गई आ गई। पृथ्वी का सूक्ष्म, जल का सूक्ष्म, वायु का सूक्ष्म और पृथ्वी का सूक्ष्म, 4 ये सूक्ष्म हो गए। और इतर निगोद, नित्य निगोद, पृथ्वी जल अग्नि वायु। हाँ ठीक है ना जी। और इतर निगोद, नित्य निगोद, ये 6 सूक्ष्म और बादल 12 हो गए। एक मिनट हीरा जी, वनस्पति को नहीं जोड़ना है। वनस्पति के तो भेद करके अपन ने नित्य निगोद, इतर निगोद लिया। पृथ्वी जल अग्नि वायु, नित्य निगोद, इतर निगोद, ये बादल भी और सूक्ष्म भी, 12। और प्रत्येक वनस्पति में सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित 14 हो गए। आप भेद मत करिए, आप तो सीधा प्रतिष्ठित वनस्पति, अप्रतिष्ठित वनस्पति 14 हो गई थी। फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 14 और 3, और फिर 2 है ना जी। फिर 2 पंचेंद्रिय में संगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय। हाँ, इस तरह से 19।
आप लोग जब याद कर रहे हैं ना, तो ये मैंने तो आपको ट्रिक बताई थी खुद के लिए, लेकिन अब वो किसको जोड़ना है उसमें से वो ध्यान रखना है। तो वो पंचेंद्रिय को भी, जैसे वनस्पति को भी जोड़ दिया, फिर नित्यनिगोद को भी जोड़ दिया, इतरनिगोद को भी जोड़ दिया, ऐसे नहीं करना है। इसलिए मैं अब आपको कह रही हूँ कि मुझे जब बता रहे हैं तो वही नाम बताइए जो जोड़ने के। तो आप ऐसा मत करिए पंचेंद्रिय फिर पंचेंद्रिय को भी जोड़ दें, फिर संगी को भी जोड़ दें, असंगी को भी जोड़ दें, ऐसा नहीं करें। वो तो मैंने याद रखने के लिए आपको ट्रिक बताई है, लेकिन फिर जोड़ना किसको है उसमें से वो ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 19 थे अपने पास। अब ये 19 के 19 प्रकार के जीव, ये पर्याप्त भी होते हैं, निवृत्ति अपर्याप्त भी होते हैं, और लब्धि अपर्याप्त भी होते हैं। पहले अपन ने 38 किए थे, तो 38 में अपन ने पर्याप्त और अपर्याप्त किए थे। तो वहां पे अपर्याप्त में कौन सा अपर्याप्त लिया था? जब 38 भेद किए, पर्याप्त और अपर्याप्त, तो उसमें निवृत्ति अपर्याप्त लिया कि लब्धि अपर्याप्त लिया? जब अपर्याप्त भेद किया वहां पे, तो निवृत्ति अपर्याप्त लिया कि लब्धि अपर्याप्त लिया? लब्धि अपर्याप्त लिया। वहां पर जो 2 भेद किए ना, तो निवृत्ति अपर्याप्त तो पर्याप्त ही है एक तरह से, तो उनको तो पर्याप्त में ऐड कर लिया, और जो अपर्याप्त में लिया तो वहां लब्धि अपर्याप्त में को लिया। ठीक है, अब लेकिन यहाँ थोड़ा सा और भेद करके हमको और भेद करने, हमको 57 बनाने हैं, तो हमने निवृत्ति अपर्याप्त को अलग कर दिया। तो ये पूरे के पूरे 19 प्रकार के जीव पर्याप्त भी हैं। जो पर्याप्त होगा वो निवृत्ति अपर्याप्त होगा ही होगा, हाँ कि ना? जो पर्याप्त होगा वो निवृत्ति अपर्याप्त भी होगा ही होगा, हाँ कि ना? बहुत बढ़िया, सबका जवाब सही है, बड़ी खुशी हो रही है। जितने लोग बैठे हैं ना मेरे सामने वीडियो खोल के, सब बढ़िया सही सही जवाब दे रहे हैं, एक का भी गलत नहीं है आज तो। बहुत ही बढ़िया, तालियां आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जो क्योंकि पर्याप्त होगा तो उससे पहले उसकी प्रोसेसिंग चलेगी ना पर्याप्ति पूरी होने की, तो वो निवृत्ति अपर्याप्त होगा ही होगा। अच्छा, जो पर्याप्त होगा वो लब्धि अपर्याप्त भी होगा, हाँ कि ना? जो पर्याप्त होगा वो लब्धि अपर्याप्त भी होगा, हाँ कि ना? बहुत बढ़िया, सबका जवाब सही है। नहीं होगा, जो पर्याप्त है वो लब्धि अपर्याप्त नहीं होगा। अच्छा, जो लब्धि अपर्याप्त है वो निवृत्ति अपर्याप्त भी होगा, हाँ कि ना? फिर से, जो लब्धि अपर्याप्त है वो निवृत्ति अपर्याप्त भी होगा, हाँ कि ना? अरे दोनों के अलग अलग जवाब आ रहे हैं, मम्मी के और बेटी के। अब बेटी सही है, बेचारी मम्मी को देख के कंफ्यूज हो गई। जो लब्धि अपर्याप्त है वो निवृत्ति अपर्याप्त नहीं होगा, वो लब्धि अपर्याप्त ही है, उसको निवृत्ति अपर्याप्त नहीं कहेंगे, वो तो लब्धि अपर्याप्त ही है। ठीक है ना, समझ में आ गया? ये कंसेप्ट क्लियर हो गया सबको? तो ये इस तरह से 19 प्रकार के जीव, 19 प्रकार के जीव पर्याप्त भी होंगे, 19 के 19 ही निवृत्त, जो पर्याप्त है तो निवृत्ति अपर्याप्त तो होंगे ही होंगे, और ये 19 के 19 तरह के जीव लब्धि अपर्याप्त भी होते हैं। मतलब अपने को क्या इससे समझ में आ रहा है कि लब्धि अपर्याप्त मतलब एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करने वाले, वो अकेले निगोदिया नहीं होते हैं। हमने काल अनंत निगोद मंजार बीत्यो एकेंद्रिय तनधार, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मरो भरो दुख पार, हमने जो परिभाषा वहां बना रखी है ना, निगोदिया किसे कहते हैं कि जो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करे, ऐसा नहीं है। इससे समझ में आ रहा है एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कौन कौन कर रहा है? पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, नित्य निगोद, इतर निगोद, सह प्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संगी संगी, पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय जीव भी एक श्वास में 18 बार जन्म मरण सब कर रहे हैं। इसलिए वो एक स्थूल कथन है वहां की, वो दुख बताने के लिए छेड़ाला में जो कहा है ना, वो गलत है ऐसा नहीं कह रहे हैं बिल्कुल। वहां वो उसकी वहां दुख बताने के लिए, वहां जीव को संसार से डरने के लिए वो वहां बात कही है। लेकिन ये करणान योग में ये समझ में आता है, लब्धि अपर्याप्त जीव एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करने वाले सब तरह के हैं। बादर भी हैं, सूक्ष्म भी हैं, अकेले सूक्ष्म नहीं होते हैं,
बादर जीव भी अपर्याप्त होते हैं, लब्धि अपर्याप्त। सूक्ष्म जीव पर्याप्त हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? कितने सारे प्रश्न बन सकते हैं इसमें से, हाँ ना वाले। ये बोलिए दीदी। संगी जीव अपर्याप्त तक होते हैं, संगी हाँ जीव हाँ में अपर्याप्त। हाँ बिल्कुल। मनुष्य होते हैं कि नहीं अपर्याप्त? मनुष्य संघीय है कि वो असंघीय तो मनुष्य? होते हैं ना, सम्मूर्छन होते हैं ना अपर्याप्त। क्या मतलब है सम्मूर्छन से? क्या मतलब? अभी यहाँ सम्मूर्छन और गर्भज का भेद ही नहीं कर रहे हैं हम। इसलिए अपर्याप्त अपर्याप्त। अच्छा, तो चमेली आंटी कुछ पूछना है कि जवाब देना है कुछ? बोलिए। जैसे आपने 57 भेद किए ना, 19 तो वो पहले हो गए थे, उसके बाद 19 पर्याप्त के अपर्याप्त के हो गए, फिर 19 कौन से वाले हुए दोबारा? नहीं नहीं, यही वाले जो पहले 19 किए ना, उन्हीं 19 में अपन ने पहले केवल पर्याप्त अपर्याप्त से 2 से गुणा किया तो 38 हुए थे। अब कोई पुराने 19 को ही हमने 3 से गुणा किया है। 19 वही वाले हैं जो कल पढ़े थे, जो आज अभी रिवाइज किए, वही वाले 19। उनको 3 से गुणा किया, फिर निवृत्ति और 3 से लब्धि किया। और अच्छा इन हाँ तीनों 3 से। तो क्या जो अपर्याप्त जीव, सूक्ष्म जीव ही अपर्याप्त होते हैं, हाँ कि ना? सूक्ष्म जीव ही अपर्याप्त होते हैं, हाँ कि ना? जवाब सबका सही है। अब आपको तर्क आना चाहिए, हाँ ना तो आ गया, आपको बताना चाहिए कि नहीं ये सूक्ष्म जीव भी ऐसे होते हैं, क्योंकि सब में अपर्याप्त भी होते हैं। सूक्ष्म जीव पर्याप्त हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? इसका मतलब है सूक्ष्म जीवों की आयु अकेले श्वास के 18वें भाग ही हो, इतना नहीं है। यद्यपि आयु कम ही होती है, अंतर्मूर्ति होती है, लेकिन श्वास के 18वें भाग से थोड़ी ज्यादा होती है। आयु तो कम ही होती है, कोई बहुत हजारों लाखों सालों की नहीं होती है, लेकिन फिर भी उससे थोड़ी ज्यादा होती है। यानी कोई सूक्ष्म पृथ्वी का एक है ना, सूक्ष्म पृथ्वी का एक पर्याप्त है, एक जीव कौन सा है? सूक्ष्म पृथ्वी का एक पर्याप्त जीव है, और दूसरा जीव है संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त। एक पृथ्वी का एक सूक्ष्म पर्याप्त है और दूसरा है संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त। किसकी आयु ज्यादा है, पहले वाले की कि दूसरे वाले की? किसकी आयु ज्यादा है? ये तो है पहले वाला, तो पृथ्वी का एक सूक्ष्म और पर्याप्त है, और दूसरा वाला है संगी पंचेंद्रिय सुख बादर अपर्याप्त है। बादर लो उसको, संगी पंचेंद्रिय बादर अपर्याप्त है। किसकी आयु ज्यादा है दोनों में से? बढ़िया, पहले वाले की। ये पर्याप्त है ना, जो पर्याप्त है उसकी आयु ज्यादा होगी। अपर्याप्त की आयु हमेशा, जहां अपर्याप्त आ गया उसकी आयु है श्वास के 18वें भाग, उसकी आयु कम है, इसकी आयु ज्यादा है। ठीक है, इसलिए खाली ऐसा होता है ना, खाली नाम से ही हम चमकते हैं, नाम अमेरिका, कनाडा, जापान, वहां जाके चपरासीगिरी कर रहे हैं, वहां जाके स्वीपर का काम कर रहे हैं, ऐसे ही है नाम। आवाज आ रही है क्या प्रीति? आ रही है भाभी। ठीक है, तुम्हारा चालू ही रखो, मैं इसमें वो कर देती हूँ। तो हमको ऐसा लगता है ना कि मतलब हम भाव मिला, पंचेंद्रिय का भाव मिला, इतने इतने भाव, त्रस पर्याय का काल, त्रस पर्याय यानी 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय का, लेकिन उसमें अपर्याप्त वाले भाव मिल गए, अपर्याप्त हो गए, तो क्या काम के हैं? क्या कर सकता है? अपने यानी शरीर बनना तो बहुत दूर है, शरीर बनने की परमिशन भी नहीं मिलती उससे पहले ही। जो अपर्याप्त होते हैं ना, उनकी आहार आहार
पर्याप्ति पूरी होती है, शरीर पर्याप्ति भी पूरी नहीं होती है, उससे पहले ही मरण हो जाता है। और ऐसा नहीं, ये सारी स्थितियां ये हमने प्राप्त की हैं, ये सब करके यहाँ निकल के आए हैं। किन किन स्थितियों से, एक एक जीव को देखें, पृथ्वी का एक, जल का एक, सूक्ष्म, अपर्याप्त, इनको है ना खोल खोल के लिखना आप लोग। यदि आप अपनी यानी भावना मतलब चाहते हैं हमारा रस परिपाक हो, हमारी विशुद्धि बढ़े, हम इससे कुछ चिंतन कर सकें, एक एक नाम को लिखना, पूरे 57 को। तो ये कौन कौन से जीव है, कहाँ कहाँ हम जाके आए हैं, कैसी कैसी स्थिति है। अभी गुणा गुणा कर देते ना, तो वो भाव भाषण नहीं होता है गुणा करने में। तो कैसे कैसे कहाँ कहाँ हम जाके आए हैं, कैसी कैसी स्थितियां हैं, और कहाँ से निकल के हम आए हैं। और ये स्थिति हमको प्राप्त हुई है, मनुष्य भाव, और सब पर्याप्तियां पूरी है, सब अच्छी बुद्धि और पढ़ने सुनने समझने का अवसर, फिर भी हमने काम नहीं किया, और फिर भी हम ऐसे ही विषयों में अगर काल गंवाएं, तो फिर क्या अपने निवृत्ति अपर्याप्तक जो आपने बोले अभी, निवृत्ति पर्याप्तक जो बताया, उसमें अपर्याप्तक नाम कर्म का ही उदय रहता है ना शुरू में। नाम कर्म का उदय जीवन भर एक ही होता है, मैंने बताया था इसमें। उसके कर्म का उदय तो पर्याप्त का है, पर्याप्त नाम कर्म का ही उदय। अगर अपर्याप्त नाम कर्म का उदय हो तो उसकी पर्याप्तियां पूरी होंगी ही नहीं। ठीक है ना, निवृत्ति अपर्याप्त तो केवल टेम्पररी है उसका नाम, थोड़ी देर के लिए, अभी उसकी पर्याप्तियां पूरी नहीं है, प्रोसेसिंग में है, तो डिफर, दोनों को डिफर कैसे करें, इसकी पर्याप्तियां पूरी हो चुकी हैं, इसकी अभी अधूरी हैं, इसलिए उसको नाम दिया है निवृत्ति अपर्याप्त। कर्म का उदय उसके पर्याप्त का ही है, ये उदय बदलते नहीं है जीवन भर। त्रस स्थावर है तो किसी के थोड़े टाइम शुरू में स्थावर नाम कर्म का उदय आ जाए, बाद में त्रस नाम कर्म का उदय आ जाए, ऐसा नहीं। पर्याप्त या पर्याप्त में भी कभी थोड़ी देर के लिए अपर्याप्त का उदय आ जाए, थोड़ी देर के लिए पर्याप्त का हो जाए, ऐसा नहीं होता। ये कर्म के उदय जीवन भर वही रहते हैं। ठीक है ना, बादर सूक्ष्म है, बादर सूक्ष्म, त्रस स्थावर, पर्याप्त अपर्याप्त, पांचों इंद्रियों वाले जो अपन ने देखे, ये सब वही रहते हैं, बदलते नहीं। जीवन भर जो जन्म से है वही उदय रहते हैं। ये नित्य निगोद इतर निगोद में पर्याप्तक वाला कंसेप्ट कैसे हुआ? हाँ, नित्य निगोद भी पर्याप्त भी होते हैं, अपर्याप्त भी होते हैं, इतर तो निगोद भी पर्याप्त भी होते तो वो तो एक श्वास के 18वें भाग वाले ही होते हैं ना? हैं। नहीं, अभी मैंने कहा, और हमेशा कहती हूँ, और अभी अभी कहा कि ये जो हमारी मान्यता छड़ाला की लाइन सुना के कहा कि हम ये जो मान रहे हैं कि निगोद किसे कहते हैं, मैं कितनी बार तो बताती हूँ, निगोद किसे कहते हैं, क्या है परिभाषा निगोद की, बोलिए आप। अभी अपन ने इसमें भी पढ़ा था थोड़े दिन, जिनका मतलब जिनकी वो चारों आयु श्वास और वो सब एक साथ होती है और एक साथ खत्म होते हैं, वो निगोद है। साधारण वनस्पति को निगोद कहते हैं। हाँ। ये परिभाषा नहीं है जिनकी एक श्वास में 18 बार आयु जन्म मरण करते हैं, ये परिभाषा ही नहीं है। और अभी मैंने कहा 5-7 मिनट पहले कि वो छेड़ाला में कोई हमको समझ लो थोड़ा संसार से भय लगे, उसके लिए वो वर्स्ट से वर्स्ट, बुरी से बुरी स्थिति को उठाया। निगोदिया जीव भी एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर सकता है कि नहीं कर सकता है, हाँ कि ना? कर सकता है, जो अपर्याप्त होगा वो करेगा ही ना। तो उस वाले जीव को ले लिया, एक तो निगोद सबसे बुरी स्थिति, और फिर उसमें भी वो अपर्याप्त वाली स्थिति, तो वहां छेड़ाला में वहां से शुरू करके बताया, इतना सा है। ने हमने उसको क्या बना लिया, हमने उसको निगोद की डेफिनेशन ही बना लिया। निगोद किसे कहते हैं कि एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करेगी। बिल्कुल, अभी भी किसी ने फिर गलत सुन लिया हो, सही गलत चढ़ा लिया हो, सही कर लेना। निगोद किसे कहते हैं? साधारण वनस्पति को निगोद कहते हैं, जहाँ जीवों की, अनंत जीवों का एक ही शरीर, एक ही आहार, एक ही आयु, एक ही श्वासोच्छ्वास, सब समान है, एक है, एक सा है, उसका नाम निगोद है। और ये भी साथ में लिख लेना, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करने वालों का नाम निगोद नहीं है। यद्यपि निगोदिया जीव एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर सकते हैं। कौन से करेंगे? पर्याप्त निगोदिया करेंगे कि अपर्याप्त निगोदिया करेंगे? एक श्वास में 18 बार अपर्याप्त करेंगे, और जो पर्याप्त निगोदिया हैं वो एक श्वास में 18 बार नहीं करेंगे। ठीक है, नित्य निगोदिया करेंगे एक श्वास में 18 बार जन्म मरण की, इतर निगोदिया करेंगे?
एक श्वास में 18 बार जन्म मरण नित्य निगोदिया करेंगे कि इतर निगोदिया करेंगे कि दोनों करेंगे? दोनों करेंगे नहीं, दोनों कर सकते हैं, ठीक है ना? दोनों कर सकते हैं यदि वो अपर्याप्त है तो। इसमें नित्य इतर का, बादर सूक्ष्म का कोई चक्कर नहीं है। अपर्याप्त से है, अपर्याप्त है तो श्वास के 18वें भाग उनकी आयु रहेगी, और पर्याप्त है तो श्वास के 18वें भाग से ज्यादा ही होगी। अब वो भले ये इतनी सी ही ज्यादा हो, एक आध दो समय ही ज्यादा हो, लेकिन उससे ज्यादा होगी बस, ठीक है, इतना है। तो इस तरह से ये आज तो 57 ही हुए, अब 98 अपन कल करेंगे। एक दिन में इतना ही ठीक है, वैसे और दूसरी चीजें भी हो ही गई हैं आज, ताकि थोड़ा पक्का होता हुआ चले। अब ये आप यहाँ तक के पक्के, जिनको थोड़ा बहुत भी कचास है तो वापस से रिवाइज करके कर लेना। मेरे ख्याल से इतनी कठिनाई नहीं है यहाँ तक तो अभी कुछ। अब कल अपन करेंगे, और आप लोगों को जिज्ञासा हो तो इसमें अपने दिए भी हैं, पढ़ के भी आ सकते हैं आप, तो थोड़ा आपको समझ में आए। ये 131, 130, 31 ये जो गाथाएं हैं इनमें दिया है, तो अगर आपको लगता है तो पढ़ के आ जाइएगा। कल अपन 98 जीव समास, 98 जीव समास की चर्चा कल करेंगे। मैम वीडियो डाल दीजिएगा ना प्लीज। हाँ, वो आप लोगों को बोलने की जरूरत ही नहीं है, बस वो जब उसको नहीं, समय मैंने मिलता। कल फोन भी किया था इसीलिए आपको एक्चुअली। मैं बोल रही हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं है कि आप फोन करेंगे तो जल्दी डल जाएगी या नहीं, बस वो उसको समय, वो मेरी बेटी डालती है ना, तो उसको समय जैसे होता है वो अपने आप ही डाल देती है, मुझे भी उसको कहना नहीं पड़ता, उसको ध्यान रहता है, उसको टाइम नहीं मिल पाता है तो फिर रह जाती है। मैम इसका इसका चार्ट है क्या, इसका बनाया हुआ? आज भेजा था सुबह सुबह 19 तक का, तो वो तो मैंने भेजे हो भेज, क्या? हाँ आगे का भी भेज दूंगी। अच्छा भेज। रेखा जी बोलिए। वो मैं ये पूछ रही थी ये 57 करते हैं उसमें क्या ऐड करते हैं? एक तो पर्याप्ति होगी, एक अपर्याप्ति होगी, और तीसरा क्या जोड़ते हैं? निवृत्ति अपर्याप्त, जोड़ते नहीं है, गुणा करें। गुणा करते हैं, निवृत्ति निवृत्ति। हाँ, ओके, थैंक यू। मैं तो मैम यही कह रही थी कि टेलीग्राम पे तो शाम तक आ ही जाता है, तो टेलीग्राम पे भी अपन सुन सकते हैं। हाँ, टेलीग्राम पे तो मैं अभी के अभी डाल ही देती हूँ। तो वो उस पे भी सुन सकते हैं, यूट्यूब तो फिर भी कल तक आएगा। मैं तो उसी पे सुनने लग गई हूँ। समय होता है तो वो अभी के भी डाल देती है, और समय की बात है बस। यही पूछ रही थी 57 कैसे होंगे? आ गया? हाँ, एक पर्याप्त, फिर निवृत्ति अपर्याप्त और लब्धि अपर्याप्त, ये 3 लब्धि तरह। अपर्याप्त। और किसी का है कुछ प्रश्न? चलिए जिनवाणी स्थिति करते हैं। बोलो वही प्रीति। किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना, अहो निश्चित परमानंदमय जीवन हमारा है। ज्ञान में लोक है मेरा, ज्ञान ही रूप है मेरा, परम निर्दोष समता में ज्ञान जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है। अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है।